guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences we use in our speaking English. So these sentences are very useful for learning English. यदि आप इसी प्रकार के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए. फर्स्ट सेंटेंस इज he wants to become lieutenant. Dear friends, everyone want to become something in his or her life. This is their called ambition. So यदि कोई व्यक्ति हम ये बताना चाहते हैं कि वह अपने जीवन में लेफ्टिनेंट बनना चाहता है तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे he wants to become lieutenant. मिसलेनियस एग्जाम्पल, विभिन्न या विविध एग्जाम्पल, विभिन्न उदाहरण या विविध उदाहरण, इसके लिए हम मिसलेनियस एग्जाम्पल्स का वर्ड का यूज करते हैं. जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप कहाँ थे और आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक विवाह उत्सव में था तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज इन ए मैरिज सेरेमनी. आई वॉज इन ए मैरिज सेरेमनी. दिस इज करप्शन. जब कोई व्यक्ति आपके सामने गलत करता है और आप कहना चाहते हैं कि यह तो भ्रष्टाचार है तो इसको बोलेंगे दिस इज करप्शन. इवन देन ही एट. इवन मतलब होता है यहाँ तक कि, और हम किसी के कहना चाहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि भोजन स्वादिष्ट नहीं था फिर भी इवन देन ही एट, तब भी उसने खाया. यदि हम ये कहना चाहते हैं कि इसके बावजूद या तो भी उसने खाया तो इसको बोलेंगे इवन देन ही एट. इवन देन बी सेड. फिर भी हमने बोला या यहाँ तक कि फिर भी हमने इसने बोला तो इवन देन बी सेड. इवन टुडे ही इज इन गोवा. यदि हम किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वह आज भी गोवा में है तो इसको बोलते हैं इवन टुडे ही इज इन गोवा. आज भी वह गोवा में है. पुट इट एनीवेयर. जब कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि इसे कहाँ रख दें और आप कहना चाहते हैं इसे कहीं भी रख दो तो इसको बोलते हैं पुट इट एनीवेयर. इसे कहीं भी रख दो. एनी हाउ यू मीट मी. जब हम किसी व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हो किसी भी तरह से तुम मुझसे मिलो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनी हाउ यू मीट मी. किसी भी तरह से तुम मुझसे मिलो. और जब किसी चीज के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो कहना चाहते हैं तो कहते हैं आई डोंट नो एट ऑल अबाउट इट. इसके बारे में मैं बिल्कुल भी या कुछ भी नहीं जानता हूँ. आई विल वेट फॉर यू. जब हमको किसी को ये कहना हो कि आप वहां रुकिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा या आप अवश्य आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा. आई विल वेट फॉर यू. मैं आपका इंतजार करूंगा, इसी को बोलते हैं आई विल वेट फॉर यू. आई विल वेट फॉर यू. मैं आपका इंतजार करेगा. डिड यू मिस मी. कभी कभी कोई व्यक्ति यदि हमसे कुछ समय के लिए दूर चला जाता है या कहीं चला जाता है और हमें उसकी याद आती है तो हम इससे पूछना चाहते हैं कि डिड यू मिस मी. क्या आपको मेरी याद आई, क्या आपने मुझे याद किया, तो हम बोलते हैं डिड यू मिस मी. कई चीजें जो होती हैं कि कोई चीज किसी चीज से बनी होती है, कोई चीज किसी चीज से बनी होती है. तो यदि हम किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं कि ये किससे बनी हुई है तो इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस यूज करते हैं व्हाट इज इट मेड ऑफ. व्हाट इज इट मेड ऑफ, यह किससे बनी है या यह किससे बना है. डिड ही से एनीथिंग. किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति कुछ कहता है और आप जानना चाहते हैं कि उसने क्या कहा. डिड ही से एनीथिंग. क्या उसने कुछ कहा. तो इसके लिए हम इंग्लिश में इस प्रकार से वर्ड यूज कर सकते हैं डिड ही से एनीथिंग. और कई बार ऐसे बोलते हैं मेरे जाने के बाद. मेरे जाने के बाद इसके लिए हम यूज करेंगे आफ्टर आई लेफ्ट. आफ्टर आई लेफ्ट, मेरे जाने के बाद. इन सेंटेंसेस को यदि कंबाइन करते हैं तो ये हो सकता है डिड ही से एनीथिंग आफ्टर आई लेफ्ट. मेरे जाने के बाद क्या उसने कुछ कहा. आई एम फीलिंग फीवर. जब
आप व्हेन यू फीलिंग फीवरिश टाइप, जब आपको थोड़ा सा कमजोरी लगती है और आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे कमजोरी लग रही है, तो आप यूज कर सकते हैं आई एम फीलिंग फीवर। आई एम फीलिंग फीवर, मुझे कमजोरी लग रही है। डू समथिंग यू ऑन योर ओन, दिस इज वेरी नाइस सेंटेंस। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पैसे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, या तब इस प्रकार से हम कहते हैं कि अपने दम पर कुछ करो। अपने दम पर कुछ के लिए ऑन योर ओन आता है। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि अपने दम पर कुछ करो, तो इसको बोलेंगे डू समथिंग ऑन योर ओन। डू समथिंग ऑन योर ओन। नथिंग गोज टू ट्राई वंस, कई बार हम किसी चीज की कोशिश नहीं करते हैं। इसी के लिए यदि हम कहना चाहते हैं कि एक बार प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग गोज टू ट्राई वंस। नथिंग गोज टू ट्राई वंस, यानी कि एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है। और हर वक्त हर शाम के समय अंधेरा होने लगता है, और हम यदि किसी से बोलना चाहते हैं कि जल्दी काम खत्म करो, अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरा हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। और लास्ट सेंटेंस है व्हाट वाज द नीड टू स्पीक। कभी कभार कोई व्यक्ति ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे बोलता है जहां उसका बोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। हम उससे कहना चाहते हैं कि व्हाट वाज द नीड टू स्पीक, बोलने की क्या जरूरत थी, बोलने की क्या जरूरत थी, व्हाट वाज द नीड टू स्पीक। So dear friends, these are some sentences which will help you to speak English, which will help you to learn English. तो इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। Thank you for watching.